क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता को हम अखंड ब्रह्मचारी, संयम और त्याग का प्रतीक मानते हैं, क्या सच में उनका कभी विवाह नहीं हुआ था? बचपन से हमें यही सिखाया गया कि हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। न पत्नी, न परिवार, न कोई सांसारिक बंधन। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई है, तो फिर तेलंगाना के एक गांव में स्थित वह प्राचीन मंदिर क्या है, जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ होती है? और क्यों हर साल वहां हजारों नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं? क्या यह केवल लोक मान्यता है, या फिर शास्त्रों में छिपा कोई ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कुछ ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थीं। कुछ कथाओं में उनके पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। यह सुनकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर यह सब सच है, तो फिर उन्हें अखंड ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? क्या विवाह और ब्रह्मचर्य एक साथ संभव है? क्या कोई योगी विवाह करके भी इच्छाओं से परे रह सकता है? आज की यह कथा हनुमान जी के बल या युद्ध की नहीं है। यह कहानी है ज्ञान, अनुशासन और त्याग की। यह कथा है उन विवाहों की जो शरीर से नहीं, उद्देश्य से जुड़े थे। इस वीडियो में आप जानेंगे हनुमान जी के 3 रहस्यमय विवाहों की असली सच्चाई, उन पत्नियों का जीवन और तपस्या, और वह गूढ़ कारण जिसकी वजह से विवाह के बावजूद हनुमान जी आज भी अखंड ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कथा आपकी आस्था के साथ साथ आपकी सोच को भी बदल देगी। बचपन से ही हम सभी ने एक बात सुनी है कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। यही कारण है कि उन्हें संयम, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। लेकिन जब हम शास्त्रों और लोक परंपराओं को गहराई से देखते हैं, तो यह विषय उतना सरल नहीं रह जाता। तेलंगाना के एक प्राचीन गांव एलंदू में स्थित मंदिर में हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है, और यह दृश्य अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर देता है। क्या वास्तव में हनुमान जी का विवाह हुआ था? और यदि हुआ था, तो फिर उन्हें ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के जीवन में 3 विवाहों का उल्लेख मिलता है। इनमें सबसे प्रामाणिक कथा पराशर संहिता से जुड़ी मानी जाती है। जब हनुमान जी युवावस्था में ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए, तब उन्हें यह बोध हुआ कि केवल बल पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूर्णता के लिए ज्ञान आवश्यक है। इसी खोज ने उन्हें सूर्यदेव की शरण में पहुंचाया। सूर्यदेव निरंतर गतिमान रहते थे, फिर भी हनुमान जी ने उनके साथ साथ चलते हुए सभी विद्याओं को आत्मसात किया। सूर्यदेव के पास 9 विशेष विद्याएं थीं, जिनमें अंतिम विद्या जीवन और वासनाओं से संबंधित थी। सूर्यदेव ने बताया कि इस विद्या को समझने के लिए विवाह आवश्यक है। हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का हवाला देते हुए इसे सीखने से मना कर दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से सुवर्चला नामक कन्या की रचना की और यह स्पष्ट किया कि यह विवाह केवल औपचारिक होगा। उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति था, न कि गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद हनुमान जी ने अंतिम विद्या प्राप्त की और सुवर्चला तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हो गईं। इसके बाद दूसरी कथा सामने आती है, जो लोक परंपराओं में जीवित है। इसमें वरुण देव की पुत्री अनंग कुसुमा का वर्णन मिलता है। जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हुआ और स्थिति गंभीर हो गई, तब हनुमान जी ने वरुण देव की सहायता की। इस उपकार से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी से करने का प्रस्ताव रखा। अनंग कुसुमा स्वयं एक तपस्विनी थी और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका जीवन सांसारिक सुख के लिए नहीं है। यह विवाह भी प्रतीकात्मक था, और इसमें भी हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को अक्षुण्ण रखा। तीसरी कथा सबसे अधिक आश्चर्यजनक मानी जाती है। इसमें हनुमान जी का संबंध सीधे रावण के वंश से जुड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार सत्यवती, जो रावण की पौत्री थीं, धर्म और करुणा में गहरी आस्था रखती थीं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब सत्यवती ने उनकी सहायता की। रावण वध के बाद सत्यवती को अधर्म के कुल से मुक्त करने हेतु श्री राम की आज्ञा से उनका विवाह हनुमान जी से कराया गया। यह विवाह भी दायित्व और संरक्षण का प्रतीक था, न कि सांसारिक संबंध का।
इन्हीं कथाओं के बीच हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कथा भी आती है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के पाताल खंड और लोक रामायण परंपराओं में मिलता है। लंका दहन के समय हनुमान जी के शरीर से गिरी शक्ति युक्त बूंदों से मकर ध्वज का जन्म हुआ। आगे चलकर अहिरावण के साथ युद्ध में हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और अपने पुत्र से भेंट हुई। इन सभी कथाओं का सार यही है कि हनुमान जी के विवाह कभी भी भोग या गृहस्थ जीवन के लिए नहीं थे। वे सभी विशेष उद्देश्य, धर्म और दैवी व्यवस्था से जुड़े थे। उनकी पत्नियों ने भी कभी पत्नी के सांसारिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं की। किसी ने तपस्या का मार्ग चुना तो किसी ने सेवा का। स्वयं हनुमान जी का जीवन प्रारंभ से अंत तक राम भक्ति को समर्पित रहा। यही कारण है कि शास्त्र और संत परंपरा आज भी हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी, महान योगी और आदर्श भक्त के रूप में स्वीकार करती है। उनका विवाह शरीर से नहीं बल्कि उद्देश्य से जुड़ा था, और उद्देश्य पूर्ण होते ही हर पात्र अपने अपने मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया। मित्रों, आज की इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि हनुमान जी का जीवन केवल बल और पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, संयम और उद्देश्य से भरा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। जिन विवाहों को हम साधारण दृष्टि से देखते हैं, वे वास्तव में सांसारिक बंधन नहीं थे, बल्कि धर्म और दैवी व्यवस्था के विशेष चरण थे। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं बल्कि मन और संकल्प का होता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और भक्ति अडिग हो, तो मनुष्य हर बंधन से ऊपर उठ सकता है। विवाह हो या वैराग्य, दोनों ही तब पवित्र बनते हैं जब उनका उद्देश्य आत्मिक उन्नति हो। हनुमान जी का संपूर्ण अस्तित्व श्री राम की भक्ति में लीन रहा, और यही कारण है कि वे आज भी युगों युगों तक आदर्श भक्त माने जाते हैं। अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो, अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और दुर्लभ, गूढ़ और शास्त्रों से जुड़ी कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। साथ ही यदि आप धर्म, पुराण, रामायण और छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, और अगली कथा में फिर मिलेंगे किसी और रहस्य, किसी और दिव्य प्रसंग और किसी और आध्यात्मिक यात्रा के साथ।